हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का फोर्थ जो हमारा नोवेल है द साइन ऑफ फोर, इसका हिंदी में समरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, द साइन ऑफ फोर यहाँ पे सिग्नेचर से मतलब नहीं है। द साइन ऑफ फोर यानी कि चार का निशान, संकेत। तो क्या है, हम आगे इसको लेसन में देखने वाले हैं। देखो, इससे पहले मैंने जो 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, इसका एक्सप्लेनेशन और समरी अपलोड कर दिया है। आप जाकर देख सकते हो। कुछ इस तरह से थंबनेल आपको दिखेंगे 4.1 का पार्ट 2, 4.2, 4.3 और साथ ही जो इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग है 4.1 का, 4.2 का, 4.3 का, वो भी अपलोड कर दिया है। आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो दोस्तों, जो हमारी कहानी है मेनली एक ट्रेजर इंडिया के खजाने के आसपास घूमती है। एक खजाना है जिसे कुछ लोग चुराते हैं और फिर खजाना एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाता है और अंत में खजाने का क्या होता है, किससे खजाना मिलता है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने राइटर के बारे में जानते हैं। तो हमारे इस स्टोरी के राइटर हैं सर आर्थर इग्नेशियस कोनन डॉयल, जिन्होंने देखो दोस्तों शर्लक होम्स नाम के एक डिटेक्टिव कैरेक्टर को क्रिएट किया था। आप शर्लक होम्स के बारे में जानते ही हो कि जो बहुत ही फेमस एक कैरेक्टर है, काल्पनिक कैरेक्टर है, तो उसे बनाया था इन्होंने ही। और ये जो हमारा लेसन है द साइन ऑफ फोर, शर्लक होम्स की इनकी सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो इसमें देखो क्या बताया गया है। जैसा कि शर्लक होम्स आपको पता ही होगा, एक डिटेक्टिव है, जासूस है, जो केस को, मिस्ट्री को सॉल्व करता है। तो इस लेसन में भी हमारा जो डिटेक्टिव है, हीरो है हमारा शर्लक होम्स, एक मिस्ट्री को सॉल्व करता है, मर्डर मिस्ट्री को भी सॉल्व करता है और साथ ही खजाने की मिस्ट्री को, कि खजाना कहाँ पर है, सब हम देखने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, आप इस स्टोरी को एक मूवी की स्टोरी, एक कहानी की तरह सुनो तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि एक मूवी है। देखो, मूवी है तो एक हीरो तो होगा, हीरोइन भी होगी और विलन तो होगा ही। तो हमारी इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो हैं शर्लक होम्स। देन जो दूसरे मेन हीरो हैं, यानी कि आप हीरो का दोस्त समझ सकते हो, वो है जॉन वॉटसन। देन जो हीरोइन है, लीड एक्ट्रेस है, वो है मेरी मोस्टन। देन मेजर शोल्टो भी है, थेडियस शोल्टो है, टोंगा है, टोबी है। तो विलेन कौन है इसमें, विलेन कौन है आगे आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि जो शर्लक होम्स हैं और जॉन वॉटसन हैं किसी एक टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी उनके रूम के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। दरअसल वहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम है मेरी मोस्टन। उन्हें, उस महिला को, उन दोनों की मदद चाहिए होती है। तो जब जॉन वॉटसन उस महिला से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, तो महिला कहती है कि मुझे शर्लक होम्स से कुछ काम है। मेरे पिता जो हैं वो इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। दिसंबर 1878 में उन्हें छुट्टी मिली थी। दरअसल उनका रिटायरमेंट हो गया था सर्विस से, तो वो इंग्लैंड आने वाले थे। उन्होंने मुझे टेलीग्राफ आपको पता होगा, एक पुराने समय का यंत्र होता था जिस पर मैसेज भेजा जाता था। तो उन्होंने मुझे टेलीग्राफ पर मैसेज भेजा था कि मैं इंग्लैंड, लंदन पहुंच चुका हूं और अभी मैं लंदन के लैंघम होटल में ठहरा हुआ हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम यहां पर मुझसे मिल ले आओ। तो मेरी आगे बताती है कि जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैं उनसे मिलने के लिए लंदन के लैंघम होटल पहुंची। लेकिन वहां पर पहुंच के मुझे पता चला कि वो एक दिन पहले ही इस होटल से चेकआउट कर चुके हैं, जा चुके हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा कि उन्होंने मुझे बुलाया लेकिन वो यहाँ पर गायब है, यहाँ पर है ही नहीं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने आसपास के सारे होटलों में पूछताछ की, छानबीन की, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। आगे मेरी बताती है कि जब मुझे वो मिले नहीं तो मैंने मेजर शोल्टो को फ़ोन किया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेजर शोल्टो हैं वो मेरी के पिता के ही दोस्त थे। दोनों एक ही जगह पर सेम डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। इसलिए मेरी मोस्टन ने अपने पिता के बारे में जानकारी लेने के लिए मेजर शोल्टो को फ़ोन लगाया। तो मेजर शोल्टो कहते हैं कि मुझे आपके पिता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टोरी का फर्स्ट हाफ है वो ख़त्म हो जाता है। अब दूसरे हाफ में बताया गया है कि मेरी के साथ कुछ अजीब घटनाएं होती है। उसे पिछले 6 सालों से हर साल एक मोती किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कुरियर के थ्रू गिफ्ट के रूप में मिलता है। 1882 से एक घटना होती रहती है। 1882 से आगे के 6 साल तक उसे हर साल एक निश्चित टाइम पर उसे मोती जो होता है, पर्ल होता है, वो गिफ्ट में मिलता है। और जो भेजने वाला रहता है वो अपना नाम नहीं बताता। मेरी आगे बताती है कि आखिरी टाइम जब उसे मोती मिला था, यानी कि 6वां मोती जब उसे गिफ्ट मिला था, तो उस मोती के साथ एक लेटर भी था।
लेटर में उसके लिए यानी कि मैरी के लिए एक मैसेज था। उसे किसी ने लाइसियम होटल यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। तो जो लेटर रहती है मैरी शर्लक होम्स को दिखाती है। तो शर्लक होम्स लेटर देखकर ही समझ जाते हैं कि इसमें कुछ हिंट है किसी चीज़ को लेकर। तो तीनों उस लेटर में बताए गए जगह के अनुसार उसके अकॉर्डिंग लाइसियम होटल पहुंच जाते हैं मिलने। उस जो भेजने वाला रहता है उससे मिलने वो तीनों चल जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा होटल है इसके बाजू में ही एक झोपड़ी है, पूरा अंधेरा से भरा हुआ एक झोपड़ी है, लेकिन एक लाइट वहाँ पर जल रहा है। और उस लाइट के नीचे एक आदमी, एक बहुत ही अनजान सा आदमी, उसकी हालत बहुत ख़राब है, ऐसा आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो तीनों उस आदमी के पास जाते हैं। देखो दोस्तों, वो जो आदमी होता है वो होता है थेडियस शोल्टो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो थेडियस शोल्टो है मेजर शोल्टो का बेटा है। मेजर शोल्टो वही जो मैरी के पिता के साथ इंडिया में सेम डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। तो उन तीनों को कौन, मैरी मोस्टन को, शर्लक होम्स को और जॉन वाटसन को, वो तीनों को थेडियस शोल्टो मिलता है। आगे थेडियस शोल्टो पूछताछ करने पर बताता है कि मैरी के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, पर मैरी के पिता मैरी के लिए एक बहुत ही विशाल बहुमूल्य वैल्यूएबल खजाना ट्रेजर छोड़कर गए हैं। और मेजर शोल्टो जो हैं यानी कि मेरे पिता वो भी मर चुके हैं। थेडियस आगे बताता है कि जब मेरे पिता अपने आखिरी टाइम में थे तो वो वुडन लेग, लकड़ी के पैरों वाले आदमी से डरते थे। वो मुझे कहते थे कि एक लकड़ी के पैरों वाला आदमी है जो बहुत ही खतरनाक है, और जब वो चलता है तो उसके पैरों से खट 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 की आवाज़ आती है। आखिरी टाइम में उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था और एक खजाने के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये खजाना है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन जैसे ही वो बताने वाले थे कि खजाना कहाँ पर है, उसे कहाँ पर ढूंढना है, उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई और ये राज उनके साथ ही चला गया। देखो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमने स्टार्टिंग में देखा कि मैरी को पिछले 6 सालों से हर साल एक मोती गिफ्ट में मिलता था, तो वो मोती उसे देता कौन था? तो वो जो मोती था उससे और कोई नहीं, थेडियस शोल्टो के जो पिता थे मेजर शोल्टो, वो दिया करते थे। आगे देखते हैं हमारा ये स्टोरी। थेडियस आगे बताता है कि मेरे पिता मेजर शोल्टो और मैरी के पिता आर्थर मोस्टन, देखो यहाँ पर मैरी के पिता का नाम रिवील हुआ है। तो मैरी यानी कि मैरी मोस्टन के पिता का नाम था आर्थर मोस्टन। थेडियस कहता है कि मेरे पिता और मैरी के पिता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही जगह पर एक ही पुलिस डिपार्टमेंट में स्टेशन में काम किया करते थे। उन दोनों ने इंडिया से एक खजाना चुराया था। खजाने को वो लेकर इंग्लैंड अपने देश वापस आ गए थे और वो अपना खजाना जो चुरा कर वो लेके आए थे उसका बंटवारा करना चाहते थे। और आगे जो थेडियस है वो कहता है कि जिस टाइम वो इंडिया से आए वापस इंग्लैंड, तो उसी टाइम मैरी के पिता यानी कि जो आर्थर मोस्टन थे उनकी हेल्थ ख़राब थी। इंडिया में भी उनकी हेल्थ ख़राब हो चुकी थी और इंडिया से वापस इंग्लैंड आते समय उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी खजाने का बंटवारा करना चाहते थे, अपने अपने हिस्से का खजाना लेना चाहते थे। तो वो खजाने का बंटवारा करने के लिए एक निश्चित जगह पर मिले। मैरी के पिता उस टाइम क्या थे कि बहुत बीमार हो चुके थे इंग्लैंड में आते आते। तो उन्हें क्या हुआ, अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मर गए। थेडियस जब ये बात उन तीनों को बता रहा होता है कि मैरी के पिता हार्ट अटैक से मर गए थे, तब थेडियस को बहुत टेंशन भी हो रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये तीनों ये ना समझ बैठे कि खजाने की लालच में मेरे पिता ने मैरी के पिता की हत्या कर दी। क्योंकि देखो, एक बात सुनकर कोई भी यही समझेगा कि जो पिता थे थेडियस शोल्टो के, मेजर शोल्टो, उन्होंने हत्या कर दी मैरी के पिता की खजाने के लालच में। बट ऐसा नहीं हुआ रहता है। जो मैरी के पिता थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी पहले से और अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उस टाइम मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी अच्छी थी नहीं कि उनकी जान बचाई जा सके। तो थेडियस शोल्टो बहुत ही सावधानी से एक बात बता रहा होता है उन तीनों को और आगे बताता है थेडियस की जो उनका अंतिम संस्कार था मैरी के पिता का, वो मेरे पिता मेजर शोल्टो ने ही कंप्लीट किया। थेडियस आगे कहता है कि जब मैरी के पिता की मौत हुई तो उसके कुछ दिनों बाद से ही जो मेरे पिता थे मेजर शोल्टो, उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। वो अपने अंतिम समय में आ गए थे, यानी कि मरने ही वाले थे। तो इसलिए जो खजाना वो चुरा कर लेकर आए थे उसके बारे में मुझे बताने के लिए उसने मुझे और मेरे भाई बार्थोलोम्यू को अपने पास बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं और मैरी के पिता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इंडिया में काम करते थे और मैंने और मैरी के पिता ने इंडिया से एक खजाना चुराया है जिसका राज सिर्फ मैं जानता हूँ।
मैरी के पिता और मैं उस खजाने का बंटवारा करने के लिए एक होटल गए थे, लेकिन मैरी के पिता को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। थेडियस आगे कहता है कि जैसे ही मेरे पिता उस खजाने के बारे में बताने वाले थे, उनकी भी मौत हो गई हार्ट अटैक से। इसलिए वो खजाना कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता है, वो सिर्फ मेरे पिता को पता था, जिनकी अब मौत हो चुकी है। देखो दोस्तों, जो थेडियस शोल्टो है कहता है कि मेरे पिता खजाने का राज बताने से पहले ही मर जाते हैं और खजाने का राज उनके साथ ही चला जाता है। दरअसल ये झूठ कहता है। उसके पिता मेजर शोल्टो ने खजाने का राज उसे, थेडियस को और उसके भाई बार्थोलोम्यू को बता दिया होता है और उन दोनों भाइयों ने खजाने को ढूंढ भी लिया होता है। बट मरने से पहले जो मेजर शोल्टो हैं, उन्होंने एक वचन लिया था, उन दोनों से प्रॉमिस लिया था कि इस खजाने पर सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त की बेटी जो मेरी मोस्टन है उसका अधिकार है, इसे तुम लोग मत लेना। बट उनके मरने के बाद थेडियस के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि इसे तो मेरे पिता लेकर आए हैं इंडिया से, तो इस पर पूरी तरह से उसका कैसे अधिकार है। तो वो क्या चाहता है कि इस खजाने का बंटवारा हो। इसलिए देखो, आपने अगर गौर किया होगा स्टार्टिंग में, तो जो लास्ट का 6वां मोती उसे मिलता है। देखो 6 साल से उसे मोती मेरी मोस्टन को गिफ्ट में मिलता है, तो लास्ट में जो 6वां मोती उसे गिफ्ट में मिलता है, उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया गया होता है और वहाँ पर वो होटल में उसे थेडियस मिलता है और आगे की ये सारी कहानी बता रहा होता है। तो लास्ट के मोती में उसे लेटर देने के लिए और मोती गिफ्ट देने के लिए थेडियस चला जाता है मेरी के घर पर, अपने भाई बार्थोलोम्यू को उस खजाने की रखवाली के साथ छोड़कर। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि जो उसका भाई है उसे किसी ने मार दिया है जहरीले बाण से। डार्ट आप जानते हो ना, जो गेम होता है, डार्ट को मारते हैं, एक गोल सा कुछ सर्कुलर शेप का होता है, एक नंबर वगैरह होता है। तो किसी ने उसे जहरीले बाण से मार दिया होता है थेडियस के भाई को, और साथ ही जो खजाना है उसे भी लेकर वो भाग जाता है। खजाना भी वहाँ पर नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो थेडियस है और वॉटसन है, शर्लॉक होम्स है, मेरी मोस्टन है, वो तीनों एक झोपड़ी में हैं और तीनों उससे पूछताछ कर रहे हैं। थेडियस सब बातें बता रहा है। थेडियस शोल्टो झोपड़ी में आता क्यों है, झोपड़ी में क्यों छुपा है, क्या आपने अभी सोचा? तो थेडियस शोल्टो को जो पुलिस है ढूंढ रही होती है, इसलिए थेडियस शोल्टो पुलिस से बचकर झोपड़ी में छुपा होता है, क्योंकि पुलिस को पहला शक थेडियस पर ही होता है कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी है खजाने की लालच में। बट ऐसा नहीं होता है। जो हमारे शर्लॉक होम्स है, थेडियस की बातों को सुनने के बाद समझ जाते हैं कि जो थेडियस है वो निर्दोष है, इसने किसी की हत्या नहीं की है। तो जब पुलिस झोपड़ी में आती है थेडियस को गिरफ्तार करने, तो हमारे शर्लॉक होम्स कहते हैं कि ये निर्दोष है, इसे मत पकड़ो। जो इसका भाई है बार्थोलोम्यू, इसकी हत्या में कोई और ही शामिल है, शायद वो जिसके बारे में इसके पिता मेजर शोल्टो ने मरने से पहले कहा था, वुडन लेग वाला आदमी, उस लकड़ी के पैरों वाले आदमी पर मुझे शक है। तो शर्लॉक होम्स आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि थेडियस के भाई की हत्या के पीछे और कोई नहीं, और वुडन लेग वाला आदमी है जिसके बारे में थेडियस के पिता ने मरने से पहले कहा था। तो उस वुडन लेग, लकड़ी के पैरों वाले आदमी का नाम होता है जोनाथन स्मॉल, जो इस कहानी का, हमारी इस मूवी का गुंडा है, विलेन है। चलो, ये तो पता चल गया कि हत्या के पीछे है कौन, मर्डरर है कौन। बट अब सवाल आता है कि शर्लॉक होम्स उसे, जोनाथन स्मॉल को पकड़ेंगे कैसे? तो उसी टाइम शर्लॉक होम्स को न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है, जिसमें उन्हें दिखता है कि आज शहर में अरोरा नाम के एक बोट का, एक क्रूज शिप का उद्घाटन होने वाला है। और उस बोट का मालिक होता कौन है? उस बोट का मालिक होता है जोनाथन स्मॉल। तो शर्लॉक होम्स पुलिस को सारी बातें बता देते हैं कि आज जो बोट लॉन्च होने वाली है उसी पर जोनाथन स्मॉल छुपा हुआ है, उस बोट का मालिक वही है। तो तीनों, शर्लॉक होम्स और उसके बाद जॉन वॉटसन, मेरी मोस्टन, पुलिस के साथ जोनाथन स्मॉल को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। पर जोनाथन स्मॉल को कहीं से अपने चमचों द्वारा, चेलो चपाटा द्वारा पता चल जाता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ गई है और उसका सारा राज खुल चुका है। तो वो भागने की तैयारी में लग जाता है, भागने लगता है। बट बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत भागदौड़ के बाद शर्लॉक होम्स और पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो उसे पकड़ने के बाद शर्लॉक होम्स ने सबसे पहले यही सवाल पूछा जोनाथन स्मॉल से कि तुमने उस खजाने को कहाँ पर छुपाया है, मुझे बताओ। जोनाथन स्मॉल कहता है कि जब तुम लोग मुझे पकड़ने आ रहे थे तो मैंने नदी में, थेम्स नदी में उस खजाने को फेंक दिया, अब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आगे पूछताछ करने पर जोनाथन स्मॉल बताता है कि मैं पहले गुंडा नहीं था, मैं पहले एक सैनिक था। इंडिया में मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम किया करता था, और एक बार क्या हुआ कि गंगा नदी में नहाते हुए मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया, जिसमें मैंने अपना राइट लेग है, राइट पैर है, वो खो दिया।
और वहाँ पर मुझे सर्जरी के द्वारा एक लकड़ी का आर्टिफिशियल सिंथेटिक पैर लगवाना पड़ा। इसलिए जब भी मैं चलता हूँ तो मेरे पैरों से खटखट की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर आगे और प्रूफ हो जाता है कि वो खटखट की आवाज़ वाला यही व्यक्ति था, जोनाथन स्मॉल था। तो देखो, जोनाथन स्मॉल पहले चोर नहीं था, वो एक्चुअली एक पुलिस ऑफिसर था, आर्मी में था। तो आगे जोनाथन स्मॉल कहता है कि कुछ समय बाद मेरा ट्रांसफ़र बंगाल में हो गया। देखो गाइस, ये जो टाइम था ये था 1857 का, जब भारत में स्वतंत्रता का पहला विरोध हुआ था। भारत में गुलामी का विरोध हुआ था, पहला 1857 का विद्रोह जिसे हम जानते हैं। तो इसमें क्या था कि जो रॉयल ब्रिटिश इंडियन फोर्स के इंडियन सैनिक थे वो अंग्रेज अधिकारियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार रहे थे। तो हमारा जो जोनाथन स्मॉल था वो भी एक अंग्रेज़ था, उसे अपनी जान की चिंता होने लगी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर आगरे के किले पर, आगरा फोर्ट पर पहुंच गया, क्योंकि उस टाइम आगरा फोर्ट पर भारी मात्रा में अंग्रेज सैनिक थे हथियारों के साथ। तो उसे इससे सुरक्षित जगह और कहीं नहीं लगी, इसलिए अपनी जान बचाकर वो वहाँ भाग गया। तो वहाँ पर वो आगरे के किले पर जो मेन एंट्रेंस था वहाँ पर एक पहरेदार बन गया, सिपाही बनकर पहरेदारी देने लगा। पर एक दिन रात में पहरेदारी करते समय उसे जोनाथन स्मॉल को 2 भारतीय सैनिकों ने पकड़ लिया और उससे कहा कि वैसे तो हम तुम्हें मारने ही वाले हैं, लेकिन हम तुम्हें छोड़ सकते हैं अगर तुम हमारा एक काम कर दो, हमारी एक बात मानो। तो देखो, उसे तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने उनकी सारी शर्तें मान ली और कहा कि मुझे क्या करना है तुम्हें बताओ। तो जो 2 भारतीय अधिकारी थे, सैनिक थे, वो जोनाथन स्मॉल से कहते हैं कि यहाँ पर एक राजा है जिसका नौकर आज एक हीरा वगैरह, एक खजाना लेकर सेफ जगह पर छुपाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी जो हैं जल्दी हमला करके उसे लूटने वाले हैं। तो इसलिए वो अपने नौकर को खजाने के साथ कहीं सेफ जगह पर भेज रहा है जिसे हमें आज लूटना है। तो जोनाथन स्मॉल उनकी बातें मान जाता है, उस लूट में शामिल हो जाता है। तो तीनों, 2 भारतीय सैनिक और एक हमारा जोनाथन स्मॉल, ये तीनों मिलकर उस खजाने को लूट लेते हैं। बट आगे होता क्या है, उन तीनों को जो ब्रिटिश अधिकारी थे पकड़ लेते हैं। तो जो भारतीय सैनिक थे 2, उन्हें तो मौत की सज़ा हो जाती है, फांसी की सज़ा दे देते हैं। बट जोनाथन स्मॉल क्योंकि एक खुद अंग्रेज़ था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसे मौत की सज़ा नहीं दी, बट उसे जेल भेज दिया। 20 सालों के लिए जेल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर भेज दिया गया। जेल पर उसे जोनाथन स्मॉल को भेजा गया था सज़ा के लिए 20 साल के लिए। तो उसी जेल में जो जेलर था वो था थेडियस शोल्टो का पिता मेजर शोल्टो और मैरी के पिता आर्थर मोस्टन। तो ये दोनों जान यहीं पे काम किया करते थे जिस जेल में जोनाथन स्मॉल को पकड़कर लाया गया था। देखो दोस्तों, जब जोनाथन स्मॉल 2 भारतीय सैनिकों के साथ किले से खजाना चुराता है तो पुलिस उसे पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ाने से पहले जो जोनाथन स्मॉल है और जो 2 भारतीय सैनिक है उस खजाने को छुपा देते हैं एक सेफ प्लेस पर जिससे कोई ढूंढ ना पाए। तो जब जोनाथन स्मॉल जेल में जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो जोनाथन स्मॉल वहाँ का जो जेलर है मेजर शोल्टो, उससे कहता है कि मुझे एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ के बारे में, बहुत ही बहुमूल्य खजाने के बारे में पता है। अगर तुम मेरी मदद करते हो यहाँ से भागने में, मुझे यहाँ से भगाते हो, तो मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूँगा, तुम्हें मैं बेशुमार दौलत दे दूँगा। तो जो मेजर शोल्टो रहता है वो पैसे को देखकर, खजाने को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है और लालची बन जाता है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि खजाना है कहाँ पर, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जोनाथन स्मॉल को अपनी जान बचानी होती है, वहाँ से भागना होता है। तो क्या करता है, उसे बता देता है कि खजाना है कहाँ पर। और जो मेजर शोल्टो है, मैरी के पिता आर्थर मोस्टन के साथ मिलकर वो खजाना ले लेता है। तो इस तरह से मेजर शोल्टो और मैरी के पिता आर्थर मोस्टन उस खजाने का पता लगा लेते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, खजाना मिलने के बाद क्या उसे जोनाथन स्मॉल को वो दोनों छोड़ देंगे? देखो, ऐसा नहीं होता, यहीं पर गलती हो जाती है ना, यहीं पर वो लालच के कारण उसे छोड़ते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हम खजाना लेकर इंग्लैंड भाग जाते हैं, ये हमें क्या पकड़ ही पाएगा। तो दोनों आर्थर मोस्टन और मेजर शोल्टो खजाने का पता लगाकर उसे पाकर अपने देश वापस इंग्लैंड भाग जाते हैं उसका बंटवारा करने के लिए। इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। जोनाथन स्मॉल वहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड पर जेल में उन दोनों का इंतजार करता है कि कब वो लोग खजाना लेकर आएंगे और मुझे छुड़ाएंगे। बट वो दोनों तो उसे धोखा देकर इंग्लैंड भाग गए होते हैं, इसलिए वो आते नहीं हैं। आगे क्या होता है, इसी बीच देखो जो जोनाथन स्मॉल है वो अंडमान के एक लोकल चोर जिसका नाम टोंगा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, छोटा सा हाइट का टोंगा नाम का चोर रहता है। उसकी मदद से जेल तोड़कर जेल के जो गार्ड हैं उनकी हत्या कर भाग जाता है। तो जेल से निकलने के बाद जोनाथन स्मॉल का सबसे पहला काम तो होता है उस खजाने को पाना और साथ ही जो मेजर शोल्टो है उससे बदला लेना, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया होता है। खजाना लेने के बाद भी उसे छुड़ाया नहीं, जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। इसलिए तो देखो, आपने स्टार्टिंग में देखा होता, आपको पता होगा कि जो बार्थोलोम्यू है,
मेजर शोल्टो का बेटा, उसकी हत्या की गई होती है। तो उसकी हत्या इसी ने की होती है, टोंगा और जोनाथन स्मॉल इन दोनों ने मिलके की होती है बदला लेने के लिए। तो इस तरह से ये पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और खजाना अंत में किसी को नहीं मिलता। जोनाथन स्मॉल को लास्ट में काल कोठरी मिलती है जेल की। और यहाँ पर बताया गया है एंड में कि जो जॉन वॉटसन है शर्लक होम्स के दोस्त, वो मैरी मोस्टन को प्रपोज करते हैं शादी के लिए और मैरी मोस्टन उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। दोनों अंत में शादी कर लेते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अगर हम किसी को धोखा देते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो हमारे साथ भी उससे ज़्यादा बुरा होगा, उससे ज़्यादा दुख वाला एक सीन होगा। इसलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, सबके साथ लॉयल रहना चाहिए। तो ये था आज का हमारा स्टोरी। अब आप में से बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टोरी का जो टाइटल है द साइन ऑफ 4 इसका मतलब क्या है। तो देखो, इसका मतलब यही था कि वो जो खजाना था उसे चुराने में 4 लोग शामिल थे। यहाँ पर 4 लोगों का नाम तो मेंशन नहीं है, लेकिन एक आपको पता ही चल गया होगा, वो है जोनाथन स्मॉल। तो इस खजाने को चुराने में 4 लोग शामिल थे। तो ये था आज का हमारा स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हाल ही में हमारे चैनल पर 70,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके लिए दिल से थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोगों का सपोर्ट काबिल तारीफ़ है। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपका सवाल है सिंपली यहाँ पर मुझे मैसेज करना। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू गाइस।